डॉक्टर होमी बाबा बार कॉम्पिटिशन के थोड़ा हम हट के थोड़े एक्स्ट्रा साइंस की तरफ बढ़ते, जो हम रेगुलरली बात करते थे पहले। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है रॉकेट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले रॉकेट की हिस्ट्री क्या होती है बेसिकली। तो सबसे पहले रॉकेट कहाँ पर बना था, वो सबसे पहला रॉकेट क्या था। तो ऐसी सीरीज चलने वाली है जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स हो गए। ये सबसे पहला एपिसोड है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूँ, प्लीज सपोर्ट दिखाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले बार जो रॉकेट्स ये आए इस दुनिया में, वो रॉकेट्स के शेप में तो बिल्कुल नहीं थे, वो बर्ड्स के शेप में सबसे पहले हमें दिखे थे। तो बेसिकली सबसे पहला रॉकेट हम बोल सकते हैं रॉकेट है, पर एक्चुअली वो बलून था। देखते क्या है, तो एक ग्रीक इन्वेंटर था जिसका नाम अर्काइचस था, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है। वो सदर्न इटली में रहता था। तो उसने एक बार क्या किया, एक वुडन बर्ड लिया, उसको हॉल आउट किया, अंदर से खोखला कर दिया और उसके जो एंड पर ना एक बलून लगाया। और होता क्या था, वो एक स्टीम पॉट पर वो कनेक्ट करता था, तो बलून में स्टीम भर जाती थी। बाद में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है तो बलून, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बलून ब्लो करते हैं और छोड़ देते हैं तो वो हवा में उड़ता है, क्योंकि हवा बाहर आती है उससे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ऐसा सेम कॉन्सेप्ट उसने वहाँ पर यूज़ किया था। तो बर्ड अबाउट 100 से 200 मीटर फ्लाई करता था, बाद में नीचे गिर जाता था। तो ये सबसे पहला टाइम है कि हम इस चीज़ को रॉकेट बोल सकते हैं, पर एक बेयरली मार्जिन पर आ जाता है बलून और रॉकेट के बीच में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अर्काइचस से 300 साल आगे जाते हैं, मतलब 100 सेंचुरी बीसी। तो एक आदमी था जिसका नाम था हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। पता है कि बहुत अजीब नाम है, पर नेवरदलेस। तो इसने बेसिकली एक बहुत बेसिक स्टीम पावर का इंजन बनाया जिसका उसने कुछ यूज़ तो किया नहीं था। तो इस रॉकेट हम बोल सकते हैं बहुत मार्जिन पर है ये। तो मैं इसे रॉकेट तो कंसीडर नहीं करता, पर एक इम्पोर्टेंट स्टेटस विंडो है जिससे और फर्दर डेवलपमेंट हुई रॉकेट कैसे मैं आगे बताऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ये बेसिकली क्या था, एक बॉल था जो बेसिकली वायर्स पर लगाया गया था। ये बॉल घूम सकता था, इसके अंदर पानी था और उसके नीचे से फ्लेम थे, वुड से वो जनरली बर्न होती थी फ्लेम्स। तो जब ये पानी को हीट करते थे फ्लेम से, वो पानी स्टीम में कन्वर्ट होता था और उस पे एंड पर पाइप थे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे थे। तो स्टीम हाई स्पीड के साथ उन पाइप से बाहर निकलती थी। तो एक स्टीम इस डायरेक्शन में, एक स्टीम इस डायरेक्शन में, जिससे टॉर्क या रोटेटरी फोर्स क्रिएट होता था, जिससे वो बॉल जोर जोर से घूमता था। तो ये बोल सकते पहला स्टीम पावर इंजन है। तो अब इससे आगे बढ़े तो डायरेक्ट आते चाइनीज पर। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली चाइना के लोगों ने गन पाउडर शोधी थी या ढूंढी थी, डिस्कवर की थी, इन्वेंट करी, जो भी बोलना चाहिए बोल सकते हैं। ये 200 साल बाद हुआ, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया के स्टीम के इंजन के बाद। तो हुआ क्या, एक दिन ये स्टोरी मुझे 2-4 सोर्सेस से मिली, उसमें लिखा था कि वो चाइना के लोग बाम्बू के जो रॉड होते हैं उनमें गन पाउडर डालते थे, दोनों एंड को सील करते थे। उसके बाद वो जो कैप्सूल थी गन पाउडर की बाम्बू से बनी हुई, वो आग में फेंक देते थे। तो बेसिकली एक DIY सुतली बम बन जाता था उस कैप्सूल का। पर एक दिन क्या हुआ, जो कैप्सूल का एक जो लिड था जो क्लोज करते हैं, वो प्रॉपरली बंद नहीं हुआ होगा, लगा ही नहीं होगा। तो उससे क्या हुआ, जो गन पाउडर के है वो जो सारी गैस उसको निकलने के लिए एक जगह मिल गई। तो इससे एक बेसिक का रॉकेट बन गया, गन पावर प्रोपेल्ड रॉकेट। तो चाइना के लोगों ने देखा, तो बाद में रेप्लिकेट किया इन लोगों ने। तो ऑफ कोर्स पहली बात तो इन्होंने फेस्टिवल में फायरवर्क जैसे यूज किया इसको। बाद में कुछ मिलिट्री जनरल्स ने देखा तो उन्होंने ये सेम कंट्रैप्शन बो एंड एरो पर लगा दिया। तो बोलते हैं कि जब मंगोल और चाइनीज की बैटल हुई 1232 AD में, तब ये चीज फायर एरो जो चाइनीज के पास थे वो यूज की। मंगोल के लोग इतने डर गए, पर ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं थे, पर इतने डर बैठाने वाले थे कि मंगोल के लोग इन्हें कॉपी कर लिया। तो मंगोल ने ये कॉपी किया, मैंने खुद के फायर एरो बनाए
और उसके बाद ये सेम टेक्नोलॉजी यूरोप में शिफ्ट होगी। बाद में जर्मनी, बाद में यूरोप की सारे कंट्रीज ने इस पर डिस्कशन किया, बेसिकली इस पर और फ्यूचरिस्टिक मूव्स बनाए, मतलब फर्दर ये डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। जैसे कि एक इंग्लैंड के बंदे ने गन पाउडर को अच्छा बना दिया, बाद में एक ऐसे भी रॉकेट आए जो पानी पर चलते थे और जो शिप्स थे उनको नीचे गिरा देते थे पानी में। तो अब ये सब जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई यूरोप में, इसके बाद बात हम लेटर नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले। और एक आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, अभी सेम रॉकेट वाली टेक्निक हमारे भारत के मैसूर डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने यूज़ की थी ब्रिटिशर के अगेंस्ट। इतनी इफेक्टिव थी ये ट्रिक, मैसूर ने यूज़ की थी ये, तो क्योंकि ब्रिटिशर ने कॉपी कर ली ये ट्रिक, पर भी अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पर उन्होंने यूज़ की है। तो ब्रिटिशर ने खुद देखी अपने अगेंस्ट, तो उन्हें कॉपी करके अपने खुद यूज़ करना चालू कर दिया। तो ये भी हम आगे के एपिसोड में पढ़ेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है ये सीरीज, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक यू।